नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गोड्डा में। तो चलिए जानते हैं झारखंड के हर छोटे बड़ों शहरों से जुड़े 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नेतरहाट बनेगा राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल, राजगीर के तट पर बनेगा ग्लास ब्रिज। लातेहार जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों के तट पर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। और झारखंड की रानी के नाम से प्रसिद्ध नेतरहाट में राजगीर के तट पर ग्लास ब्रिज बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नेतरहाट में साम्राज्य संसद पॉइंट से दृश्य को और विघम बनाने के लिए दोनों स्थलों को विकसित करने की भी योजना तैयार की गई है। पश्चिमी विक्षोभ से धड़ाम हुआ झारखंड का तापमान 2 दिन तक आंधी के साथ वज्रपात का अलर्ट। चक्रवात और झारखंड के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ हुई बारिश की वजह से झारखंड का तापमान धड़ाम हो गया है। महज एक दिन में अधिकतम तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2-3 दिन तक आंधी के साथ वज्रपात होगा। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए एक बाकायदा ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी बारिश और तेज हवाओं की वजह से तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है। इंडियन लोगों से शादी करने वाले पाकिस्तानियों की जांच और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मांग। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को कहा कि कश्मीर निश्चित रूप से भारत में वापस आएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तानी अलग अलग देशों में बढ़ जाएगा। उन्होंने हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों और भारतीय नागरिकों के बीच शादियों पर सवाल उठाते हुए इसकी जांच कराने की मांग की है। किडनैप हुई 12वीं की छात्रा जमशेदपुर से बरामद, आरोपी तस्लीम अंसारी समेत 8 अरेस्ट। झारखंड के चंडेल से किडनैप हुई लड़की को पुलिस ने जमशेदपुर के आजाद रविवार को तड़के से बरामद कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी युवक तस्लीम अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया। दिन में आगजनी और पथरा में 8 अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 126 पर केस दर्ज किया है, जिसमें 111 AK-47 लेकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में उतरूंगा, पहलगाम हमले पर भड़के मंत्री इरफान अंसारी। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश के लोगों में नाराजगी है। बीते शुक्रवार को इस घटना के विरोध में जुम्मे की नमाज के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ गया है। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। आदर्श जेल मैनुअल को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, हेमंत सरकार को मिला 10 जून तक का समय। झारखंड हाईकोर्ट ने आदर्श जेल मैनुअल लागू करने के लिए सरकार को 10 जून तक का समय दिया है। सुनवाई में गृह सचिव वंदना दादेल उपस्थित हुई, जहां महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि 30 दिनों के अंदर आदर्श जेल मैनुअल अधिसूचित कर दिया जाएगा। इसका ड्राफ्ट तैयार और कैबिनेट से मंजूरी मिलनी है। आबा आवास लाभों के चयन में हो गया खेल, 2 मंजिला मकान वाले को मिला लाभ। गढ़वा में आबा आवास योजना से धांधली का मामला सामने आया है। आरोप है कि सोनपुरा पंचायत में अमीर लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया है, जबकि गरीब और जरूरतमंद लोग वंचित रह गए। शिकायतें मिलने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब इन मामले में उपायुक्त ने जांच का आदेश दिए हैं।